इतना ख्याल रखेगा कौन जितना माँ रखती है, मुझे इतना प्यार करेगा कौन जितना माँ करती है। माँ तो माँ होती है, बच्चों की क्या होती है, माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, बच्चों की क्या होती है, माँ तो माँ होती है, बच्चों की क्या होती है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। कहते हैं कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात तो उस भगवान से भी टाली नहीं जाती। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को मजदूरी करके पाल लेती है एक माँ, लेकिन घर में बहू आ जाने पर उन 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। क्या रे, करती हूँ कोई काम तो हानियां बहुत हैं, और जीती हूँ जिंदगी तो परेशानियां बहुत हैं। करती हूँ कोई काम तो हानियां बहुत हैं, और जीती हूँ जिंदगी तो परेशानियां बहुत हैं। गजेंद्र लाल जी, ये दुनिया कब की मार डालती मुझे, मैं बची हूँ इसलिए क्योंकि मेरे सर पर मेरी माँ की मेहरबानियां बहुत हैं। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। प्यारे, अपनी माँ को मना ले, ये माँ मान जाएगी। अपनी माँ को मना ले, ये माँ मान जाएगी। कौन सी माँ? घरवाई मैया जाने तुम्हें जन्म दो है, बा मैया को मना ले तो मंदिरवाई को मनावे की जरूरत ना पड़ेगी, वो अपने आप ही मान जाएगी। अपनी माँ को मना ले, वो माँ मान जाएगी। ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। अपनी माँ को मना ले, ये माँ मान जाएगी। अपनी माँ को मना ले, ये माँ मान जाएगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम लाएगी। लेकिन आज की औलाद की आंखों में पट्टियां बंधी हुई हैं प्यारे। जिस औलाद के होते हुए माँ बाप के आंखों में आंसू हैं, धिक्कार है ऐसी औलाद को। इससे बढ़िया उस औलाद से होने से अच्छा वो माँ बाप यूं ही रहते। आज की औलाद की आंखों में पट्टियां बंधी है प्यारे। कऊ मैया के 3 छोरा होवे और छोरन में बंटवारो होवे। लोग आए कि भैया बंटवारो है क्यों? बोले हाँ। किधर हो आप? बोले हम उधर हैं। बीच वाले बोले वो उधर हैं। बोले बड़ी वाले बोले वो इधर है। अच्छा पिताजी कहाँ हैं?
अब बालक क्या कह रहा है, हमने पापा को बगल वाला रूम दे दिया है। अरे उस औलाद की जीभ में कीड़े भी नहीं पड़े कहते हुए, उसे शर्म भी नहीं आई कहते हुए, बाप की ही अमानत, और ये कह रहा है कि मैंने बाप को बगल वाला रूम दे दिया है। एक बात याद रखना मेरे प्यारे, जिसके हिस्से में 10 मंजिल कोठियां पड़ गई, जिसके हिस्से में 10-10 पहिए के वाहन पड़ गए, गाड़ियां पड़ गई, वो अमीर नहीं, अमीर तो वही है जिसके हिस्से में माता पिता आ गए हैं। याद रखना, इससे बड़ा अमीर कोई नहीं हो सकता। लेकिन लोग कथा बहुत सुन रहे हैं, कथा में बैठेंगे तो सर तो न्यो लगता है कि पूरा ही पालन होवेगो, और घर में जाए कि वही माता पिता को रौद्र रूप दिखावे। सही बात है कि नहीं? तो कथा मतलब ये नहीं है, कथा ये नहीं है कि बस कहानियां टाइप से सुना। कथा का मतलब होता है सुनो, सुन करके जीवन में अमल करो, है ना। और मेरी माँ ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दोराहा नहीं है। अगर आपकी सेवा से आपके माता पिता खुश हैं तो मंदिर में अगरबत्ती लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े भगवान तो मेरे माता पिता हैं हमारे लिए, सबसे बड़े भगवान जिन्होंने मुझे ये दुनिया दिखाई है प्यारे। इसलिए निवेदन है कि सच में दौलत को पहचानिए, सच में दौलत है वो मेरे माँ बाप हैं हमारी। उन लोगों से पूछिए कि माँ बाप क्या होते हैं, क्या वैल्यू होती है माता पिता की। उन लोगों से पूछिए जिनके जीवन में माता पिता का साया नहीं रहा है। प्यारे याद रखना, दुनिया में सबसे गरीब इंसान वही है जिस बच्चे के बचपन में उसके सर से उसके माता पिता का साया हट गया है। सबसे गरीब वही है। दूसरा गरीब वो है जिसे परमात्मा ने उसे हाथ पैर नहीं दिए हैं। इसके अलावा दुनिया में कोई तीसरा व्यक्ति गरीब कोई नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना प्यारे हो, जीते जी माँ बाप, जीते जी माँ बाप। अच्छा आजकल एक बात और बताएं, आजकल लोग कुत्ता को तो 4 रोटी खिला देंगे लेकिन माँ बाप को 2 रोटी नहीं खिला सकते। ये बताइए कितने लोग इस प्रांगण में ऐसे हैं जिनके घर में एक गाय है? जरा ऊपर हाथ करना ईमानदारी से। वाह, बड़ी खुशी हुई। अच्छा अब ये बताइए कितने लोग इस प्रांगण में ऐसे हैं जो पहली रोटी गैया मैया के लिए निकालते हैं? हाथ कछ कम है गए। हाँ जो निकारन वाले हैं नीचे कर लो। अब ये बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो पहली रोटी तुरंत गैया के लिए भिजवाते फिर भोजन बनाते हैं। चूंकि मैयाओं मैंने ऐसी मैया देखी है गैया के नाम से निकाल के धर देंगी भले कुत्ता खावे। अच्छा नहीं तो ये भी सुधार करिए, पहली रोटी तुरंत गैया के लिए, उसके बाद है ना, उसके बाद आगे बनाइए भोजन। अच्छा ये बताइए कुत्ता कौन कौन के घर में है? अच्छा 2 हाथ है। लेकिन एक बात याद रखिए प्यारे हो, हमारे सनातन धर्म में कुत्ता को पालना दोष बताया है। हमारे विदम्बर दाऊ हमने पिछली बार भी बताया था लेकिन अमल नहीं कर पाए, बोले कुत्ता है, है? अच्छा था नहीं तब समझ आने से आए हो तो कैसे छोड़ पाओगे तुम? अरे अच्छा अब सुनिए, ये थोड़ी विनोद की बातें हैं। हमारे सनातन धर्म में कुत्ता को पालना दोष बताया है, यानी हमें आपको कुत्ता पालना नहीं चाहिए। कुत्ता पालकर हमें आपको घर में नहीं रखना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलाना ये पुण्य है, खुले हुए कुत्ते को रोटी खिलाना ये पुण्य है, पाल करके रखना ये दोष है। अच्छा आजकल लोग कुत्ता भी पाल रहे हैं, गैया भी पाल रहे हैं। गैया की जगह होनी चाहिए गेट के अंदर और कुत्ता की जगह होना चाहिए गेट के। लेकिन प्यारे हो आपको उल्टो मिलेगा, गैया तो मिलेगी घर से कोस दूरी पे,
कुत्ता मिलेगा अंदर सोफा पे बैठो। सच्ची बता रही। अबे ज्यादा समय की बात नहीं है, शायद मई में शायद मई की बात है, हमारे सिकंदर राव के पास मेरी कथा चल रही थी। देवर गांव था उसमें, देवर सराय। तो हमारे डिग्री